नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी डायनेस्टी में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक रहते हैं। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। उसके बाद का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और आज हम लोग का खिलजी डायनेस्टी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद वंश स्टार्ट होगा तुगलक डायनेस्टी। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में सभी वंश, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश है, हर एक वंश एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग को पांच ही वंश के बारे में पढ़ना है। पहला हम लोगों ने पढ़ा गुलाम वंश, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज खत्म हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद आपका सैयद डायनेस्टी और अंतिम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी। इस तरह से पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद फिर स्टार्ट होगा आपका मुगल वंश, यानी कि मुगल डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी जो है, खिलजी डायनेस्टी जो है, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। खिलजी डायनेस्टी जो है, इसका शासनकाल चलता है आपका 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, जो कि शासन करते हैं आपका 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। इसके बाद इन्हीं का दामाद और इन्हीं का भतीजा जो है, जिसका नाम है अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, ये शासन करता है 1296। ये खुद अपने चाचा की हत्या कर देता है 1296 से लेकर के 1316। क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहता है पर बन नहीं पाता है और इसलिए अपने आप को एक उपाधि देता है सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद रूल करता है मुबारक शाह। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो शासनकाल चला था वो 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1316 से 1320। उसके बाद ही आता है वजीर खुसरो खां। वजीर, अमीर खुसरो नहीं, अमीर खुसरो लेखक थे, वो हम लोगों ने पढ़ चुका है बलबन के बारे में, बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, यहाँ पे वजीर खुसरो खां, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कभी कभी सभी नाम एक जैसा ही लगता है पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वजीर खुसरो खां, इनका जो शासनकाल है 1320 में ही शुरू होता है और 1320 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। वजीर खुसरो खां के एक गुरु का नाम रहता है, ध्यान दीजिएगा, वजीर खुसरो खां के गुरु का नाम रहता है हजरत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और वजीर खुसरो खां ने ही गयासुद्दीन तुगलक को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया रहता है। ठीक है, पंजाब का गवर्नर जो रहता है वो आपका रहता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को ये क्या करता है, पंजाब का गवर्नर बना के रखता है। ठीक है, और इसके गुरु का क्या नाम रहता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये भी ध्यान में रखेंगे। वजीर खुसरो खां ही अंतिम यानी कि लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। खिलजी डायनेस्टी आपके ऑप्शन में ये भी दिया रह सकता है, ठीक है, मुबारक शाह, लेकिन इसका आंसर मुबारक शाह नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वजीर खुसरो खां ही लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान रहता है। और वजीर खुसरो खां की हत्या कर देता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में, और एक नए वंश का स्थापना करता है। वो वंश रहता है आपका तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलता है। और दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश को अगर हम छोड़ दें तो सबसे लंबे समय तक जो वंश चला था वो आपका चला था तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 ईस्वी से शुरू होता है और 1414 ईस्वी तक चलता है। मतलब लगभग आपका 94 साल, 94 ईयर्स तक चलने वाला जो दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी था, जो वंश था, वो था आपका तुगलक डायनेस्टी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। इनका वंश 1290 से 1296 ईस्वी तक चला। इन्हीं के दामाद और इन्हीं के भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी 1296 में, और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 में हो गई। इसका वंश 1296 से 1316 ईस्वी तक चला। ये चूंकि विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए इसने अपने आप को एक उपाधि दिया था सिकंदर सानी। उसके बाद मुबारक शाह, इसका शासनकाल केवल 4 वर्षों तक ही चला, 1316 से 1320। ये केवल आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और वजीर खुसरो खां है, यही जो था सबसे लास्ट रूलर था आपका किस वंश का, वो था आपका खिलजी वंश का। ठीक है, और वजीर खुसरो खां की ही हत्या कर देता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ये खुद नियुक्त करता है पंजाब का गवर्नर किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, और इसके गुरु का क्या नाम रहता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। और यही पंजाब का गवर्नर यानी कि गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, वजीर खुसरो खां की हत्या कर देता है 1320 ईस्वी में।
तो इस तरह से जो खिलजी वंश है वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सारा पॉइंट मैंने जो लिखा है वो अच्छे से समझ में आया होगा और हर एक चीज को आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पूरा दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पूरी अच्छे से खत्म किया है, खिलजी वंश भी पूरे अच्छे तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश, और तुगलक वंश की जो नींव डाली थी गयासुद्दीन तुगलक, उसके इतिहास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।